हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी तक आपने देखा कि हम नरेशन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट के सभी सेंटेंसों को कवर कर लिया था, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस होते हैं। आज हम फ्यूचर की जो टेंस के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस जो चेंज होते हैं उनको सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार। देखिए फ्यूचर, आज हम फ्यूचर टेंस करा रहे हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, सैड हो, सैड टू हो, इसको टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा दिया जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच कैसे हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, तो फ्यूचर में होने का मतलब विल और सेल के स्थान पर हम क्या वुड का प्रयोग कर देते हैं। विल या सेल के स्थान पर क्या वुड का प्रयोग कर देते हैं। किस प्रकार, देखिए जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे सी सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, ही विल नॉट गो टू दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस सेंटेंस में क्या देखते हैं, हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि इस सेंटेंस की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो फ्यूचर सिंपल में है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, विल और सेल के स्थान पर वुड का यूज कर देना बस। विल का वुड सेल का शुड भी हुआ करता था, लेकिन आजकल तो बस विल और सेल दोनों का ही वुड हो रहा है। तो देखिए कैसे। सी, इसको कर देंगे टोल्ड, सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉम हटा करके दैट का यूज हो जाता है। और देखिए आगे, ही वुड नॉट गो टू दिल्ली। ही सो, देखिए टोल्ड, दैट और यहाँ वुड। तो इस प्रकार हम जो है इनको चेंज करते हैं। और एक सेंटेंस देखिए, राहुल सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, सी विल नॉट कुक फूड एट होम। ये सेंटेंस है, तो देखिए इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, टोल्ड कर देंगे, दैट लगा देंगे और यहाँ वुड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, राहुल टोल्ड मी दैट सी वुड not
कुक फूड एट होम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह से फ्यूचर टेंस को किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ये इसका मतलब फॉर्मूले हैं। ये कोई मतलब ये सबसे इजी है, कहने का मतलब ये है इजी है। इसमें किसी को कुछ चेंज नहीं करना, किसी को किस सेंटेंस में चेंज नहीं करता। जैसे होता था ना उसमें पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते थे, या पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते थे। तो इस प्रकार का नहीं है। इसमें आपको विल और सेल को वुड में चेंज कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए आगे कुछ सेंटेंस से हम बताते हैं। देखिए, अरुण सैड इन्वर्टेड कॉमा आई सेल नॉट रीड बुक इन क्लास। तो हम देखते हैं ये सेंटेंस है किसका है। ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का तो इसे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने। देखिए, अरुण सैड तो चेंज नहीं होगा ना। दैट, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है तो इससे चेंज हो जाएगा अरुण से। अरुण लड़का है तो हम ही का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही। इसको हम देखिए इसको वुड में चेंज कर देंगे। वुड नॉट रीड बुक इन क्लास। और सेंटेंस देखिए, आकाश सैड टू रीना, यू विल टीच स्टूडेंट्स। देखिए सैड टू है, इसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ये हो जाए आकाश टोल्ड रीना, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का यूज कर देते हैं, दैट। और ये क्या है, सेकंड पर्सन है। तो हमने आपको बताया था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट बराबर में ही होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर में ही है इसके, इससे चेंज हो जाएगा। रीना एक लड़की है, फीमेल है, तो हम सी का यूज करेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में। तो हो जाएगा सी। और देखिए ये विल है, विल का हो जाएगा क्या, विल का वुड हो जाएगा, वुड टीच। स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, he said inverted comma they will wash clothes। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा he said, इन्वर्टेड कॉमा का रिमूव कर क्या दैट का यूज कर देते हैं, तो दैट हो जाएगा यहाँ, दैट दे। और इसका हो जाएगा विल का क्या हो जाएगा, वुड वॉश
तो ये आपका सेंटेंस से बन के तैयार हो गए हैं। अब और कुछ देखिए, ये सिंपल थे, प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखो किस प्रकार चेंज, उसमें भी कुछ खास नहीं है, आपको विल को वुड सेल को शुड ही करना होता है। देखिए कैसे, देखिए शी शेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा शी will be eating fruits in garden। ये सेंटेंस है, सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का है, विल बी का यूज हुआ है, विल बी और शैल बी जो फ्यूचर कंटिन्यूस में आती है। दूसरा इसके साथ आईएनजी भी है मेन वर्ब में। तो देखिए कैसे, तो इस सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा सी, और ये टोल्ड मी दैट she would be eating fruits in garden। तो देखिए विल का हमने क्या वुड भी में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अनुज सैड इन्वर्टेड कॉमा राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट in playground। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को अब रिपोर्टेड स्पीच को ध्यानपूर्वक देखें। विल बी का प्रयोग हुआ है और हमने यहाँ आईएनजी का यूज किया है, यानी सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। कुछ नहीं करना, विल को वुड्स, विल और शैल को वुड में चेंज कर देना है। देखिए कैसे, तो हो जाएगा अनुज said that राहुल, हो जाएगा would be playing cricket in playground। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस थे जिनको नरेशन बोलते हैं या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार चेंज किया जाता है ये आज हम बता रहे थे, फ्यूचर वाली। और देखिए कुछ और सेंटेंस देखिए, आकाश said to him inverted comma I shall be reading novel। तो हम देखते हैं ये यहाँ से ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो पार्ट है इधर वाला ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में हम देखते हैं कि सैड का यूज हुआ, यानी सैड का यूज हुआ, और इसका मतलब ये होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है सैड का। यदि सेज विल से
होती तो हम इसे स्पीच को चेंज नहीं करते। क्योंकि सैड आ रहा है तो हम चेंज करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा आकाश टोल्ड मी, टोल्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या दैट का यूज करते हैं। देखिए किस प्रकार दैट का हमने यूज कर दिया। अभी आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये आकाश सब्जेक्ट से बदलेगी, आकाश सब्जेक्ट है ना, तो आकाश से बदलेगा ये। तो ये जो आकाश लड़का है तो हम ये ही का प्रयोग कर देंगे। तो हो जाएगा ही सेल बी का वुड भी हो जाएगा, वुड बी रीडिंग, रीडिंग नॉवेल। तो ये सेंटेंस थे। तो देखिए आगे और देखिए एक दो सेंटेंस के से हम सिखाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए देखिए अगला सेंटेंस हम क्या परफेक्ट वाला लेते हैं। परफेक्ट वाला, परफेक्ट में क्या आता है, परफेक्ट में आता है ये होता है विल हैव और सेल हैव आता है इसके अंदर। और आपको पता है विल हैव सेल हैव आता है, और परफेक्ट जितने सेंटेंस होते हैं वो हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म लेकर के चलते हैं। तो इसमें हम जो है एक तरह से विल हैव सेल हैव को, विल और सेल को हम वुड का बना देंगे, यानी वुड हैव हो जाएगा, विल हैव सेल हैव का वुड हैव हो जाएगा, बाकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए ये इसमें ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा ये, इसको चेंज कर दो भाई, किस में कर दो, वुड हैव में चेंज कर दो। वुड हैव में चेंज हो जाएगा ये। देखिए किस प्रकार चेंज होगा। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि ये हो गया एग्जाम्पल ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और हमने आई सेल हैव रिटन ए बुक। तो देखिए ये हमें क्या सेल हैव का प्रयोग हुआ है यहाँ, है ना, यहाँ सेड टू का प्रयोग हुआ है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है। तो इन चीज बदल देंगे, इनको चेंज कर देंगे, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है उसी प्रकार हम चेंज कर देंगे इसको। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमने दैट का यूज कर दिया, दैट। और यू नो दैट ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे, सब्जेक्ट से बदलता है। सब्जेक्ट में क्या आ रहा ही, तो यहाँ भी ही आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वुड हैव रिटन ए बुक। ये इस प्रकार है। आगे देखिए, आगे एक और सेंटेंस लेते हैं और बताते हैं इसमें क्या है। देखिए अंजलि सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, I shall have cooked the food। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेड टू है, इन्वर्टेड कॉमा है, सेल हैव है, चेंज कर देते हैं इनको, है ना। देखिए ये हो जाएगा अंजलि told me, इन्वर्टेड को हम हटा कर दैट का यूज कर दिया, दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो इससे अंजलि से बदलेगा, है ना। अच्छा अंजलि लड़की है तो हम यहाँ सी का यूज कर देंगे, हैं।
तो हो जाएगा सी would have cooked the food. She would have cooked the food. तो हमारे सेंटेंस थे। और देखिए और बताते हैं आपको। देखो, निखिल said to him inverted comma she will not have, लगाते हैं इस बार। अरे she will not have gone to house। ये सेंटेंस है, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वही फॉर्मूला रहेगा। तो ये क्या हो जाएगी, सेड टू ये, और ये 3 वर्ड ओनली विल बी चेंज। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा निखिल, ये हो जाएगा टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर आप दैट का यूज कर दीजिए। हाँ, और ये हो जाएगा सी वुड, और यहाँ नॉट हैव, ये नेगेटिव हो गया, टू हाउस। ये और देखें 1-2 सेंटेंस, देखिए अनुज said to me inverted comma you will not have written a letter। देखिए कैसे करना है इसको, हमने सेट टू इन्वर्टेड कॉमा और विल, बस ये चेंज करने हैं और कुछ नहीं करना। ये कैसे करेंगे चेंज, देखिए अनुज टोल्ड मी, अब देखिए यहाँ दैट लग जाएगा, दैट का यूज हो जाएगा। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, यानी बराबर वाले से चेंज होगा ना। यू है ना, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। तो ये आई हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आई वुड नॉट हैव written a letter। नेक्स्ट देखते हैं, she said inverted comma he will not have slept in a room। तो किस प्रकार चेंज करना है देखिए, तो ये said इन्वर्टेड कॉमा विल, ये हो जाएगा सी said, इसको हटा करके इसमें यहाँ दैट का यूज कर देते हैं, दैट ही विल का वुड हो जाएगा, ही वुड नॉट
हैव स्लेप्ट सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके सेंटेंस थे, आप इन्हें देख सकते हैं किस प्रकार के सेंटेंस है। अब देखिए फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या होता है बताइए क्या होता है। उसमें होता है समय, और विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग होता है। उस तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन को क्या कर देंगे, वुड हैव बीन। तो देखिए कैसे है, will have been और shall have been, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, would have been। ये चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, सी सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा दे विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, या फिर आगे भी बढ़ा सकते हो इसको, रीडिंग बुक फॉर 1 आवर। तो देखिए ये सेंटेंस है। तो इसमें देखते हैं हम क्या देखते हैं, इसमें सेड टू इन्वर्टेड कॉमा विल, ये 3 वर्ड देखने हैं इसमें। तो हो जाएगा सी टोल्ड हिम दैट दे would have been reading a book for 1 hour। देखिए, सी सेड टू हिम दे विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। सी सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर दैट लगा दिया, और दे चेंज होगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन है, और विल का हमने वुड कर दिया, यानी विल हैव बीन को वुड हैव बीन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा I shall have been eating food for 1 hour। तो देखिए ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दीजिए, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही वुड हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 1 आवर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के आपके फिनिश हो गए हैं नरेशन। इससे आगे हम जो करवाएंगे वो आपको
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस प्रकार इंट्रोगेटिव जो स्पीच है उसको चेंज किया जाता है। तो अगली क्लास में हम आपको इंट्रोगेटिव की जो सीरीज है उसे चलाएंगे। और अभी तक आपको ये क्लास मिस हो गई इससे पहले, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।